कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है वो मुख्य रूप से इसलिए बुलाई थी कि अब क्योंकि चुनाव आयोग की आचार संहिता लग रखी है और बहुत सारी कार्रवाई चल रही है पैरेलली, चाहे वो पोलिंग पार्टीज़ की ट्रेनिंग का बात हो या रैंडमाइजेशन की बात हो, तो उसके लिए आपको सबको ब्रीफ करना था और आपके माध्यम से जो कैंडिडेट्स हैं और जो हमारे मतदाता हैं उनको हम सूचना देना चाह रहे थे। तो उसके लिए हमने बुलाई थी। जो इस बार लोकसभा में मुख्य अगर बिंदु अगर मैं नोट कराऊँ आपको, तो उसमें से सबसे पहला बिंदु तो ये है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव में वोटर पर्ची को पहचान का वो माना था पर्याप्त सोर्स, वो इस बार नहीं है। तो कमीशन की ओर से अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसमें 11 तरह के दस्तावेज प्लस वोटर आईडी कार्ड उसको पहचान का पत्र माना है, तो वो मतदाता को लाना पड़ेगा अपनी वोट कास्ट करने के लिए। इसके अलावा ईवीएम के प्रति क्योंकि कमीशन सजग है और ईवीएम्स ही हमारा अल्टीमेटली लोकतंत्र जो हमारा प्रोसेस है, फुल प्रोसेस, उसका मेन कड़ी है। तो उसके लिए जो रिजर्व ईवीएम्स हम देंगे सेक्टर ऑफिसर्स को, सेक्टर ऑफिसर्स की गाड़ी पे इस बार जीपीएस की व्यवस्था की जाएगी ताकि हम ट्रैक कर सकें कि वो सेक्टर ऑफिसर या वो ईवीएम कहाँ पे कैसे। सर, चूंकि बाड़मेर और जैसलमेर बहुत दूरस्थ इलाके हैं जिला मुख्यालय से, तरह की सूचनाएं आपने पूछी। एक तो है एएमएफ की मूलभूत सुविधाओं की, तो मूलभूत सुविधाओं की हमारी चिन्हीकरण हो रखा है और उसमें जो आयोग के निर्देश हैं, चाहे वो रैंप के संबंध में हो या बिजली के कनेक्शन के संबंध में हो या फिर टॉयलेट के संबंध में हो, पानी या छाया के संबंध में हो, उसकी पालना हम कराएंगे और उसको हमने वीडियोज़ के मार्फत और संबंधित विभाग के मार्फत निर्देश भी दे दिए हैं सूचना के साथ। उसके अलावा जो आप कह रहे थे, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे कनेक्टिविटी के इश्यूज आज भी हैं, तो उसके लिए जैसे पिछले विधानसभा में हमने लोकल सोर्सेज से बाइक मैसेंजर्स या वायरलेस हेडसेट्स की व्यवस्था की थी, वो हम व्यवस्था करेंगे। सर, कल आपने एक नोटिस दिया है चौटन एमएलए को, इससे पहले भी सवाल किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए जो कैंडिडेट अगर कोई वो मांगता है वोट्स, तो नियम ये है कि सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी डालने से पहले उसको अधिक प्रमाणन कराना पड़ता है, मतलब सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है, जो इस केस में नहीं था। तो हमने पहले भी एक बीजेपी मतलब एक व्यक्ति को दिया था, कल हमने एक व्यक्ति को दिए हैं। और जो सिवाना वाला केस आप कह रहे हैं उसमें कोई एमसीसी का पर्टिकुलर वायलेशन ही रिपोर्ट किया गया था, तो जैसे हमारे पास जानकारी आती है या कोई शिकायत आती है हम उसके बेस पे। सर, इसकी मॉनिटरिंग के लिए अलग से टीम है जो सोशल मीडिया पर हमारी टीम जो है वो भी करती है और इसके अलावा मॉनिटरिंग की सबसे बड़ी टीम हमारी जनता है। जनता के माध्यम से अगर हमें कोई सूचना मिलती है तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई। सर, कल एक आपने पर्यावरण को लेकर वो ये है कि प्लास्टिक का या जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है मटेरियल, उसका यथासंभव कम से कम उपयोग किया जाए चुनाव में, और इको फ्रेंडली चीज़ें जो हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। सर, कल नरेगा के तहत एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया गया जिसमें 2,21,000, उसमें खास तौर से महिलाओं को फोकस किया जा रहा है, तो सर इसमें विशेष अभियान चलाया जा रहा है कि ग्रामीण महिलाओं को प्रमोट किया जाए वोट कास्ट के लिए। देखिए, बाड़मेर की जो आर्थिक स्थिति या बाड़मेर का जो परिवेश है, हमारी सबसे बड़ी स्कीम जो बाड़मेर में चलती है वो नरेगा है, और नरेगा जितनी लेबर जो बाड़मेर जिले में आज की डेट में चल रही है वो किसी अन्य जिले में राजस्थान में चल रही है। तो हमारी जो लेबर है आज की डेट में पूरे राजस्थान में हम सर्वोपरि हैं बाड़मेर का। तो हमने वो वाला जो चैनल था उसको टैप करने की कोशिश की थी, जहाँ जहाँ पे हमारी लेबर नरेगा में लगी हुई थी और मुख्यतः उसमें महिलाएं शामिल हैं, उनको हमने शपथ दिलवाई इलेक्शन की, ताकि महिलाओं का परसेंटेज और महिलाओं के माध्यम से वोटिंग परसेंटेज जो है वो हमारा इस लोकसभा चुनाव में बढ़ सके। इंटरनेशनल बॉर्डर भी है भारत और पाकिस्तान का इस जिले से जुड़ा हुआ, पास में स्टेट जो है गुजरात मुख्य। चुनाव विभाग से भी हर विधानसभा क्षेत्र में, हमारे जैसे 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी सारी टीम्स एक्टिव हैं, और जितने नाके हैं पुलिस के वहाँ पे पर्याप्त जाब्ता और पर्याप्त लोग उपलब्ध हैं। उसके अलावा पुलिस को भी पीएचक्यू की ओर से और चुनाव आयोग की ओर से विशेष निर्देश हैं और उनके स्तर पे कार्रवाई भी हो रही है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस तरह के प्रलोभन वाली जो चीज़ें हैं उसका जितना यथासंभव हम कम कर सके। और आपकी नॉलेज में भी आता है, या आपके माध्यम से मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि अगर आपकी नॉलेज में कुछ ध्यान में आता है तो आप हमें बताएं, ताकि पुलिस को हम सूचित करके उस पर तुरंत कार्रवाई करा सकें। सरहद के उस पार से हर चुनाव में इस जो आपने मुद्दा उठाया उसके संबंध में हमने एक धारा 144 लगाई रखी है कि वहाँ से कोई कम्युनिकेशन ना हो और वहाँ का कोई सिम कार्ड यहाँ पे ना चले। ये सारी जो आपने बात करी इसके संबंध में हमने धारा 144 के
तहत पाबंदी कर रखी है। और इस तरह का अगर आपके भी ध्यान आता है तो आप हमें तुरंत ही बताएं ताकि करेक्टिव मेजर उसमें लीजिए। सर एक सवाल मेरा था, विकलांग से हम 2 कदम आगे चल के, जैसे पिछली बार जितने बूथों पे व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गई थी दिव्यांग मतदाताओं के लिए, उससे ज़्यादा व्हीलचेयर्स हम इस बार कोशिश करेंगे उपलब्ध कराने की। उसके अलावा जो वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो एनसीसी के वॉलंटियर्स हो, नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स हो, वो भी लगेंगे। और प्लस जो गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई थी उनको विशेष रूप से लाने के लिए वो वैसे ही रहे। सर कल आपने 4, कल हमने 2 का किया था, परसों हमने 2 का किया था, तो कुल 4 विधानसभाओं का जैसे आप कह रहे हैं हमने दौरा किया है। उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के संबंधित जो पुलिस मजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, उनकी हमने मीटिंग करी है ताकि जो क्रिटिकल बूथ्स की सूचना है या शैडो एरिया की सूचना है या ईएमएफ की सूचना है वो हम टाइमली और सही तरीके से चिन्हित कर सकें। उसके संबंध में हर विधानसभा में मैं और एसपी साहब हमने एक मुहिम छेड़ी है कि हम जाके उस विधानसभा में एक छोटे ग्रुप में उनको बात करेंगे।